सभी को नमस्कार जय। सबसे पहले तो आप सबको होली के पर्व की ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी अपने घर पे स्वस्थ रहेंगे होंगे। पूरा परिवार के साथ इस त्योहार को एंजॉय कर रहे होंगे। उसके साथ साथ हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि मार्च मार्च बहुत खास महीना होता है और उस खास महीने के अंदर गुरुदेव अत्री सर शुरू में ही हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इस मार्च को विशेष बनाने के लिए आज गुरुदेव विशेष तैयारी के साथ आ रहे हैं। उम्मीद है आप सब वीडियो ऑन करके बैठेंगे, डायरी पेन लेके बैठेंगे और जो जो बातें बताई जाएंगी उनको सबको नोट करेंगे। और न सिर्फ नोट करेंगे, उन पे अमल भी करेंगे। 1 मिनट आपके बीच में मैं रहूंगा। त्रिकारा मधु संयम रस के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मात्र 1 मिनट है मेरे पास। तब तक आप यहाँ चेक कर लीजिए कौन कौन साथी जिस जो आपने बुलाए थे आ गए हैं। अगर किसी कारण नहीं आया तो आप उनको फोन कर लीजिए, ताकि अगले 1 मिनट बाद वो गुरुदेव को अच्छी प्रकार से सुन पाए, समझ पाए। मधु संयम रस एक खास आयुर्वेदिक फार्मूला है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। ये आपके शुगर के स्तर को बिल्कुल संतुलित रखेगा। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले टेंशन को, यानी तनाव को, क्योंकि शुगर के पीछे जब रिसर्च हुई तो मोटा कारण ये निकल के आया कि जो टेंशन की वजह से शुगर है, उस तनाव से आपको बचाएगा, इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, शुगर का प्रबंधन करेगा, सेहत को बेहतर बनाएगा। ये क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले तो आपके ब्लड के अंदर जो शर्करा का है उसको कंट्रोल करेगा। जड़ी बूटियों का सहयोग है ये वास्तव में। इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, सुरक्षित है और सौम्य है, पाचन को सुधारेगा, स्वास्थ्य समर्थक है। क्या क्या चीजें इसमें है? जामुन है, करेला है, मेथी के बीज है, एलोवेरा, आंवला, वजिया साग, कुटकी, गिलोय, कमल, कालमेघ, बेलपत्र, तुलसी, गुड़मार, यानी कि सारे के सारी औषधियां जो आयुर्वेद के अंदर थी, उन सबको इकट्ठा करके इसको बनाया गया है। और इसके 66 मरीजों के ऊपर इसका ट्रायल किया गया 90 दिन तक। जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे खतरनाक है, उसके अंदर इसको ट्रायल किया गया 66 मरीजों के पास। तो क्या रहा ये? जिसने 30 दिन के अंदर इसके जो रिजल्ट आए, वो 18% तक शुगर को कंट्रोल किया है। और 60 दिन के अंदर जो रिजल्ट आए, यस, वो 25% तक शुगर को कंट्रोल किया है। और 90 दिन के अंदर जो रिजल्ट आए, 31% तक शुगर को इसने कंट्रोल किया है। बड़े शानदार शानदार परिणाम आए हैं इसके। यह स्टडी ये कहती है, किसके ऊपर की गई? जो टाइप 2 के डायबिटीज मरीज थे उनके ऊपर स्टडी की गई। और शुगर को कंट्रोल किया इसने 90 दिन के अंदर। HbA1c फास्टिंग, यानी कि जो इसका पैरामीटर है जिससे हम इसको मापते हैं, खाने के बाद भी और खाने से पहले भी दोनों प्रकार से चेक किया गया। इसके बेहतर परिणाम आए हैं। तेज परिणाम इसके 30 दिन के अंदर ही दिखने शुरू हो गए, यानी वेट 90 दिन के लिए तक नहीं करनी पड़ी। उसके साथ साथ भरोसेमंद है ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए। लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका और भी सुरक्षित और प्रभावी कारगर तरीका है ये। कैसे उपयोग करना है? सबसे पहले अच्छी तरह बोतल को उसको हिलाना है, प्रयोग करने से पहले अच्छी प्रकार हिला लेना है। उसके बाद 30 मिलीमीटर जूस को गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेना है, गुनगुने पानी के साथ। दिन में कितनी बार? 2 बार। कब? भोजन से पहले। भोजन से पहले 2 बार 30 ml गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है। और इसके और ज्यादा बेहतर परिणाम चाहते हैं तो रोजाना 2 गामा ओरिजिनल के कैप्सूल भी आपने साथ में लेने हैं। उसके साथ साथ अच्छी आदतें हैं, मॉर्निंग वॉक है, लंबा टहलना, ये सब चीजें साथ में रहेंगी। और उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से इस पे फोकस कर लिया तो बहुत सारे लोगों के आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो घड़ी आ गई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सब
मिलना चाह रहे हैं गुरुदेव से? आप सबके मैं मुस्कुराते हंसते चेहरे देख पा रहा हूं, और आपके ऊर्जा के लेवल भी देख पा रहा हूं। आप जहां पर भी हैं, जबरदस्त तालियां बजाइए, जबरदस्त उत्साह दिखाइए, ताकि देखो क्या होता है, गुरुदेव से जो कुछ निकालना है वो आपके उत्साह पे डिपेंड करेगा। आपका जितना ज्यादा उत्साह होगा, उतनी शानदार जानकारी आपको देने वाले हैं। और शानदार शानदार आपके मार्च महीने की क्लोजिंग के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर, कोच, जिनके चैनल ने धूम मचा रखी है, जिनकी किताबों ने धूम मचा रखी है, गुरुदेव अत्री सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय आरसीएम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे और आज हम होली के दिन मिल रहे हैं, तो आप सबको इस शानदार रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगीन रहे, आप बहुत सारे लोगों के जीवन में रंग भर सकें, उनकी उम्मीदों को जो वो जीवन में चाहते हैं उनका पूरा करने का माध्यम बने। हम एक ऐसे सिस्टम में हैं, एक ऐसे अभियान में हैं जहां हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, जहां हम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, जहां हम लोगों के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं, जहां हम बहुत सारे लोगों की मुश्किलों को हल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि हम क्या कर रहे हैं। हमें कई बार खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें क्या लगता है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया, मैं एक नया काम शुरू कर लिया है। मैंने ये काम क्यों शुरू कर लिया? इस काम से मेरे घर पे 10-5 हज़ार रुपये इनकम आ जाएगी, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर लिया। तो जब मैं 10-15 हज़ार के लिए आया हूँ, तो फिर इस बिजनेस से 5 लाख मैं कैसे ले सकता हूँ? कभी आ ही नहीं पाएंगे ना। तो सबसे पहले स्टडी कीजिए कि आरसीएम क्या है, आरसीएम के उद्देश्य क्या है, आरसीएम किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, आरसीएम की भविष्य को लेकर क्या तैयारियां हैं, आरसीएम की कितनी प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, आने वाले 5 साल में आरसीएम कितने और प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहा है, आरसीएम के प्रोडक्ट की खूबी क्या है, आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। फिर इन सारे प्रोडक्ट को निरंतर अपने ऊपर यूज कीजिए, और यदि आपको लगे कि लगातार यूज करने से मेरी सेहत सही हुई है, मेरे घर में कोई दवाई नहीं खा रहा, मेरे घर में किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे घर के सारे लोग पहले से हेल्दी हो चुके हैं, तो आपका आत्मविश्वास इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोगों को रिकमेंड करेंगे आरसीएम से। और फिर ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि लोग आपके साथ ज्वाइन ना करें। लोग हमें क्यों मना कर रहे हैं? हम उनकी आईडी लगाने के लिए उनके पास जा रहे हैं कि आप मेरे साथ आईडी लगा लो, एक अब मेरी टीम में ज्वाइन कर लो, आप आओगे तो ये हो जाएगा, आपके जुड़ने से ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। हमें पता ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री क्या है। तो इसको जानिए, इसके फ्यूचर को जानिए। और दूसरी मैं कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम के अनुसार काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। हम अपने तरीके से काम करते हैं तो परिणाम उतने स्पीड से नहीं आते। तो आज के सेशन के 2 पार्ट रहेंगे। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी था, और आज जो साथी हमारे पिछले महीने जिन्होंने अचीव किया है उनको मैं बधाई दे रहा हूं, बट आज उनका मैं स्लाइड पे फोटो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो मेरे पास समय तक पहुंच नहीं पाया और मैं उस पर थोड़ा सा वर्क नहीं कर पाया। आज का सेशन 2 विषयों पे रहेगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। पहला, सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है। और आप केवल इसको सुनेंगे नहीं, आप 100% मेरी बात से सहमत होंगे और आप मेरे साथ बिल्कुल ये कहेंगे सर यही फैक्ट है। और दूसरा पार्ट रहेगा क्योंकि मार्च में क्लोजिंग है फाइनेंशियल ईयर की, अगला नया साल फाइनेंशियल शुरू होने वाला है, तो हम इस महीने थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग करें। वैसे तो हर महीने हमने ग्रोथ पे काम करना है, अब आरसीएम ग्रोथ के मॉडल पर जा चुका है। 100%, 50% और 25%, हर महीने हर व्यक्ति को इस ग्रोथ पे काम करना है। यदि किसी को कहीं डाउट है तो सुबह का गुरुकुल का सेशन 6:30 बजे अटेंड कर लो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आरसीएम किस ग्रोथ से बढ़ रहा है। इस महीने हम जो भी काम करेंगे उसको लेके हम अगले महीने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम डिक्लेयर कर रहे हैं आज, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं, हमारे दिमाग में जो धूल जमी होती है ना, कि लगता है अपने ऊपर डाउट होता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं जी, मैंने तो कई लोगों को जोड़ दिया, कोई काम नहीं कर रहा।
ये सारी की सारी चीजें मुझे पीछे खींचने वाली है। मेरा पहला 15-20 मिनट का जो सेशन रहेगा वो इस विषय को लेकर रहेगा कि इस दुनिया में जो सफल लोग हैं, भले उनकी संख्या हम कम मानते हो, उनमें ऐसी क्या खूबी है कि वो सफलता पर लगातार आगे चढ़ते चले जाते हैं। और एक आम व्यक्ति जो जिंदगी भर बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जिंदगी में वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिसके लिए वो प्लान करता है। वो पूरी जिंदगी एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी जी के चला जाता है, बहुत सारी जिंदगी में अभाव के साथ जीता है, बहुत सारे समझौतों के साथ जीता है। कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाता कि लोग उसको याद रखें, लोग उसको कुछ प्रकार का सम्मान दें, उसकी कोई इस प्रकार की पहचान बने। दुनिया के 95% लोग इसी कैटेगरी में होते हैं सर। बट इस दुनिया के 5% लोग ऐसे होते हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। गूगल पर उनका नाम लिखोगे तो उन जैसा नहीं आएगा, वो आएंगे। आप अपना नाम गूगल पे लिख के देखो, क्या गूगल पे नाम लिखते ही आप ही आ रहे हैं या कोई और आ रहा है? मेरा नाम है मोहनलाल, मैंने गूगल पे मोहनलाल लिखा तो कई सौ मोहनलाल आ जाएंगे। अब सेलेक्ट करो कौन सा मोहनलाल चाहिए। एक तो ये भी पहचान हो सकती है, एक ये पहचान हो अत्री, तो मेरे जैसे 50 असत्री नहीं आएंगे, यही असत्री आएगा। तो ऐसी क्या चीज करें, ऐसा क्या एक आम व्यक्ति से छूट जाता है कि वो जीवन में इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाता जिसके लिए वो डिजर्व करता है, जिसका वो हकदार है। परमात्मा ने हर इंसान को इस धरती पर पूरी की पूरी शक्तियों के साथ भेजा है, असीम शक्तियों के पास भेजा है। एक छोटी सी किताब आती है, सफल लोगों की 101 कहानियां, बिल्कुल छोटी सी किताब है, कॉपीकैट मार्केटिंग जैसी है। अब उस किताब को पढ़ के देखना, उसमें एक भी ऐसे व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसके पेरेंट्स को बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे। उसमें सारी की सारी कहानियां उन लोगों की हैं जिनकी जिंदगी में अति संघर्ष था, अभाव था, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, बचपन में मां गुजर गई, पिता गुजर गए, फीस ना देने के कारण स्कूल से टीचर ने निकाल दिया, समाज ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को उस जगह एस्टेब्लिश कर दिया जिसको आज पूरी दुनिया सल्यूट करती है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? आज अपन पहले 15 मिनट उस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप आरसीएम के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप आरसीएम, कुछ लोगों के लिए आरसीएम अच्छा प्रोडक्ट लेके 20% लेस पे मिल जाएगा, सस्ता प्रोडक्ट मिल जाएगा, 6 महीने बाद फ्री मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ लोगों को बता दिया तो कुछ ना कुछ पैसे का जुगाड़ बन जाएगा। हो सकता है कुछ लोग इसलिए आए हों, कुछ लोग इसलिए आए हों कि यार ये कई लोग बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं और मैं भी बड़ा काम करूं तो मेरे पास भी बड़ा पैसा आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी आए होंगे कि ये सिस्टम केवल मेरी पीढ़ी के लिए नहीं है। यदि मैंने इसको शिद्दत से सीख के बिल्ड कर लिया, बिना सीखे नहीं, तो ये मेरी आने वाली 7 पुश्तों को सिक्योर कर सकता है, फाइनेंशियली, पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है, नाम पहचान दे सकता है। तो वो व्यक्ति फिर उनके काम में कोई भी इफ बट किंतु परंतु नहीं होता, वो किसी के भरोसे नहीं रहते, वो अपने काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आपका लक्ष्य इस प्रकार का है तो आपके हाथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी भारत के हर व्यक्ति को जरूरत है। आज भारत में बीमारियों का आलम जिस प्रकार से बढ़ रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगभग 45 करोड़ लोग बीमार दुनिया का हिस्सा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिसने खांसी की दवाई ले ली, बुखार हो गया बुखार की ले ली, जुकाम, उनकी बात ही नहीं कर रहा। वो बीमारी नहीं है। बीमारी वो है जो व्यक्ति के शरीर को खा रही है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है और बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम है, इतनी कितनी सारी बीमारियां हैं। उस प्रकार की भयानक बीमारियों से
लगभग 55 करोड़ लोग प्रभावित हैं। हॉस्पिटल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयों की फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं, दवाइयों की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खान पान में मिलावट भी है और खान पान में पोषक तत्वों की कमी भी है। आरसीएम इन दोनों पहलुओं पे काम कर रहा है, दोनों पहलुओं पे। आरसीएम शुद्ध प्रोडक्ट भी दे रहा है, लेकिन कई लोग यह अपने आप नाइंसाफी कर रहे हैं कि वो सिर्फ किचन का सामान तो ले रहे हैं, लेकिन वो अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए, यदि न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं होगी तो शरीर कब तक चलेगा आपका? जिस ऑर्गन को जो चीज चाहिए वो मिलेगी नहीं, तो वो ऑर्गन लंबे समय तक सही कैसे रहेगा सर? और इसलिए लोग 40 की उम्र में 60 के भी दिखते हैं, और बहुत सारे लोग 70 की उम्र में 40 के भी दिखते हैं, 60 की उम्र में 40 के भी दिखते हैं, क्योंकि वो अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए आप इस चीज से मत बचिए कि 1500 पीवी कर रहा हूं मैं, 2500 पीवी कर रहा हूं, उससे क्या हो जाएगा? जिंदगी में स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है सर। यदि आपने 10 साल लंबे स्वस्थ रह लिए, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो जाएगी? नहीं तो लोग चारपाई पकड़ के, बेड पकड़ के बैठ जाते हैं सर। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें इस आईडी लगाने वाले काम से आगे निकलना है सर। हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, तभी आप दूसरों को विश्वास दिला सकते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आप तो बीमार हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। इस इंडस्ट्री में झूठ बोल के कुछ समय तक दुकान चल सकती है कुछ लोगों की, लेकिन लंबे समय तक आपका स्थायी प्रभाव नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब आप उस काम को पहले खुद कर रहे हैं, तब आप लोगों को करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हम दुनिया को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। आज भारत में बेरोजगारी को लेकर के बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि वो अपने आप को जिस बैकग्राउंड में वो हैं, जिस इनकम ब्रैकेट में वो हैं, उस इनकम ब्रैकेट से बाहर निकालने का कोई जरिया ही नहीं है। मेरे घर के सामने स्कूल है, मैं देखता हूं बड़े बड़े क्वालिफाइड टीचर सुबह 7 बजे टिफिन लेके आ जाते हैं वहां, सुबह 7 बजे, 15,000 रुपए। तो बताइए अपनी इनकम ब्रैकेट को कैसे बदल लेंगे? वो एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा लेंगे तो 20-30,000 वहां से कमा लेंगे, इससे कोई जिंदगी बदल जाएगी क्या? और बहुत सारे तो ऐसे जिनके पास वो भी नहीं है, रोजगार का नाम पे बेरोजगारी है। तो आरसीएम एक व्यक्ति को सब रोजगार का जरिया देता है, बशर्ते वो अपने अंदर स्किल डेवलप कर ले, तभी तो लोगों में स्किल डेवलप कर पाएगा। अब हम खुद स्किल डेवलप नहीं कर रहे तो हमारी टीम में स्किल डेवलप कहां से हो जाएगी? तो इन विषयों पे आज अपन बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां उसको जाना चाहिए। सफल लोग ऐसा क्या करते हैं? वो जिंदगी में बहुत सफल होते चले जाते हैं। मैं 4 चीजें आज आपके बीच में शेयर करना चाह रहा हूं, और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप मेरी इन 4 बातों से पूरी तरह से सहमत होंगे। इसमें असहमति का कहीं से कहीं तक कोई पॉइंट ही नहीं है, और आप ये खुद मानोगे कि ये गलतियां तो हमारे से भी हो रही हैं, क्योंकि हो सकता है हम कई कई साल से इस काम में लग रहे हो, लेकिन सफलता हमारी वहां नहीं हो सकती, नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन पॉइंट की चूक हो रही है। तो आज उन 4 विषयों पे अपन बातचीत करने वाले हैं। वो कौन से ऐसे 4 विषय हैं जो कुछ लोगों को सफल बना देते हैं, और बहुत सारे लोग उन चीजों पर ध्यान न देने की वजह से अपनी जिंदगी में एवरेज, बिलो एवरेज या नॉर्मल जो भी आप मान सकते हैं। सबसे पहला कामयाबी का जो सूत्र है वो है खुद पर विश्वास। अब ये सब तो बड़ा सिंपल सा है, इसको कैसे समझोगे आप? और ये प्रैक्टिकल है सर। हमारा सब चीजों पर विश्वास है, सिर्फ खुद पे नहीं है। कोई हमें अंगूठी बना दे, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई हमें धागा दे दे, उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई हमें पेड़ की पूजा बता दे, उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई हमें किसी यंत्र मंत्र तंत्र के पास भेज दे, उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम राशि फल पे विश्वास करते हैं, सुबह अखबार दे, उस पर विश्वास करते। हम हर चीज पे विश्वास करते हैं, नदी नालों पे, हर चीज पे विश्वास करते हैं, बस केवल और केवल खुद पे नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और आप इस चीज को नोट कर लो, हमारी जिंदगी में यदि चमत्कार होगा
तो किसी भी यंत्र मंत्र तंत्र किसी से होने वाला नहीं है, खुद से होने वाला है। मेरी जिंदगी जैसी भी होगी उसके लिए ओनली एंड ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आज आपका जीवन जैसा भी चल रहा है, ये उन डिसीजन की वजह से, उन एक्शंस की वजह से है जो आज आपने 2 4 5 साल पहले करने शुरू किए थे। आपका आने वाला जीवन कैसा होगा वो उन चीजों पर आधारित हो जो आज आप करने वाले हैं। तो इसलिए कामयाब होने का सबसे बड़ा सूत्र है खुद पर विश्वास। यहीं हम कमजोर हो जाते हैं। 2 4 अच्छे लोग आ जाएं तो मेरा काम चल जाएगा, उनकी बातें सुनकर बड़ी हंसी आती है मुझे कि कितना नादान है बेचारा ये, किसी और के भरोसे अपनी नैया पार करना चाह रहा है ये, और जिंदगी भर उसकी टीम में 2 4 अच्छे लोग आने वाले नहीं है। वो सारी जिंदगी लगा दे तब भी आने वाले नहीं है। यदि वो खुद विश्वास पात्र बन जाए तो उसकी टीम में उस जैसे 1000 2 4 क्या हजारों आ जाएंगे। बट गलती हमारे से हो जाती है, हम इस उम्मीद में बैठे हैं कोई अच्छा सा व्यक्ति टीम में आ जाए, कोई ऊपर से नीचे को मेरे नीचे लगा दे, कोई ऐसा कर ले, कहीं से टीम ठीक ठाक मिल जाए। सर, जिस दिन आपने खुद पे विश्वास कर लिया ना, आप पूरी दुनिया को इतिहास बदल दोगे आप। इसलिए कामयाबी का सबसे पहला मंत्र है खुद पे विश्वास। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम सब में वो शक्ति है जो आरसीएम में डायमंड बनने के लिए, सफायर बनने के लिए, रूबी बनने चाहिए, हम सब के अंदर है। इसमें ऐसा कौन सी चीज है जो करने के लिए जो योग्यता चाहिए आपके अंदर नहीं है? इस सिस्टम में कोई पढ़ाई की, एजुकेशन की कोई मान्यता नहीं। गांव शहर, पुरुष महिला, पढ़ा लिखा कुछ भी तो नहीं है। भाषा, रंग भेद, छोटा लंबा, गोरा मोटा, कुछ भी तो नहीं है ना सर। बस खुद का कॉन्फिडेंस लेवल। हम सिर्फ सामने वाले को, किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, आपने महसूस किया होगा सारे लगभग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वहां से क्या उत्तर मिलता है? या यस या नो। मैंने आज 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 के 10 ने मना कर दिया। और सुदेश मास्टर जी ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 6 लोगों ने यस कर दिया। प्लान तो वही था। तो मुझे नो क्यों मिला? कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस में कमी थी, कहीं ना कहीं सामने वाले का प्रभाव मेरे ऊपर था। मैं उसको कन्विंस करने में नाकामयाब रहा। मैं इस बात को कभी नहीं सुधारूंगा कि गलती मेरी रही, मैं सही ढंग से बात नहीं कर पाया। मैं इस बात से परेशान हो जाऊंगा कि कोई मेरे साथ जुड़ नहीं रहा। तो इसलिए सफलता का पहला मंत्र है खुद पर विश्वास। जितने भी कामयाब लोग हैं वो खुद पर विश्वास करते हैं, भयंकर विश्वास करते हैं। उनको पता है कि मैं इस धरती पे कुछ करने के लिए आया हूं, मैं आम व्यक्ति नहीं हूं। आप इस धरती की अनुपम कृति हैं सर। इसलिए कामयाब होने का पहला मंत्र है खुद पे विश्वास। दूसरा, इससे भी बड़ा पॉइंट है एक आम व्यक्ति का और एक सफल व्यक्ति का। एक सफल व्यक्ति अपनी एनर्जी को केंद्रित करना जानता है, बट एक आम व्यक्ति को एनर्जी का पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। उसकी एनर्जी कहां लग रही है उसको मालूम ही नहीं है। सारे देश की खबर उसको पता होनी चाहिए, इस बार सरकार किसकी आएगी उसको पता होना चाहिए, अखबार में क्या क्या चल रहा है उसको पता होना चाहिए, अमेरिका का क्या हो रहा है उसको उसकी खबर है, पड़ोस में क्या चल रहा है इसकी उसकी खबर है, इस बार 2020 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा इसकी उसको खबर है। उसको दुनिया की हर चीज की खबर है, सिर्फ अपनी जिंदगी कहां पर जाएगी इसकी खबर नहीं है उसको। उसकी एनर्जी कहां, और एनर्जी के एक्सपर्ट, क्योंकि आई एम द ट्रेनर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और एनर्जी के एक्सपर्ट इस बात को बोलते हैं यदि आपकी 1% एनर्जी भी दाएं बाएं लग रही है, ओनली 1%, वो आपके 10% रिजल्ट को खा रही है। और यदि 2% एनर्जी आपके कहीं लग रही है फालतू की बातों में, नेगेटिव सोचने में और चीजों में, तो आपके 20% रिजल्ट को खा रही है। और यदि आपकी 4-5% एनर्जी कहीं डिस्टर्ब हो रही है तो आपके 40-50% रिजल्ट को खा रही है। बट आम व्यक्ति के तो सर 98% एनर्जी कहीं और ही लग रही है। काम पे तो मुश्किल से 2% लगाता है सर वो काम। यहां देखिए ना, यहां आए हुए भी हम 1 घंटा बैठेंगे, वीडियो ऑन, बात कहीं, ध्यान कहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी कहीं और जा रही है ना सर। लेकिन चाहिए कितनी? कामयाब होने के लिए चाहिए 100%, नोट 99.9, इट मस्ट बी 100%। पानी की अवस्था, जो पानी हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही पानी उबलता है
100 डिग्री पे जाते ही वो भाप में बदल जाता है, और भाप को बोलते हैं गैसियस फॉर्म। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। वो लिक्विड स्टेट से गैस अवस्था में ट्रांसफॉर्म होता है। कब होता है वो? 100 पे। यहां पर कई सारे टीचर लेक्चर बैठे हैं, अब उसको 98 पे उबालते रहो, भाप नहीं बनेगी उसकी। जब तक 100 पर नहीं जाएगा तब तक उसका कन्वर्जन होने वाला। और आम व्यक्ति ये गलती कर देता है कि वो फोकस नहीं हो पाता, उसकी एनर्जी पता नहीं किस किस सोचने में, नेगेटिव देखने में, बात करने में, इधर उधर ध्यान रखाने में, ऊपर। अरे एनर्जी तो आपकी कहीं और लगे, रिजल्ट बताओ कहां से आएगा। इसका सिंपल एक उदाहरण आप चेक कर सकते हैं। हमारी आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है, इसके अंदर लेंस लगा हुआ है। आप इसको सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड के लिए कागज पे ऐसे पकड़ कर रख लो, एक जगह हाथ टिका के, आप हैरानी महसूस करोगे कि 60 सेकंड के अंदर तो कागज में आग लग गई। 60 सेकंड में तो एनर्जी केंद्रित हो गई। और इस लेंस को आप पूरा दिन घुमाते रहो, कुछ भी होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्ट काम करने से नहीं आते सर, हमारी भूल है ये। यदि काम करने से जिंदगी में चमत्कार होता तो आज भारत का मजदूर अमीर आदमी होता सर। काम करने से परिणाम नहीं आता, केंद्रित होकर काम करने से परिणाम आता है। बट आम व्यक्ति केंद्रित होता ही, कब क्या करना उसकी समझ ही नहीं है। उसको प्राथमिकता सेट करनी नहीं आती है कि मेरा 1 से 10 तक की वर्किंग क्या होनी चाहिए, डेप्थ की वर्किंग क्या होनी चाहिए, ब्रांचेज की वर्किंग क्या होनी चाहिए। एक व्यक्ति मेरी टीम में डॉक्टर है, उसके साथ किस प्रकार की बात करूं, मुझे सीखना चाहिए। एक व्यक्ति मेरी टीम में किसान है, तो मैं कैसे बात करूं, हाउस वाइफ है, तो वो और चीजों पे लगा रहता है। इसलिए कामयाब होने का दूसरा जो सूत्र है सर, वो है अपनी एनर्जी को केंद्रित करना सीखना। बट ये बड़ा मुश्किल पॉइंट है, ये आसान नहीं है। बताने में तो मेरे को 1 मिनट लगी है, लेकिन करना आसान नहीं है। जैसे आप केंद्रित होंगे, देयर विल बी सो मेनी फैक्टर्स, ऐसे अनेकों कारण बनेंगे जो आपकी एनर्जी का ध्यान दाएं बाएं डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहीं पर चूक हो जाती है। एक आम व्यक्ति बहक जाता है, और जो कामयाब होने की जिसके अंदर खूबी है वो इन चीजों से बहकता नहीं है। इलेक्शन हो, कोई सरकार जाए, कुछ और, उसको क्या लेना उस बात से। मैं कई साल पहले की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुना रहा हूं मैं। एक मेरे मित्र, वो एक दिन मेरे पास बैठे, वैसे बात करने लगे, कई साल पुरानी बात है, कि सर आपको पता है करिश्मा कपूर का तलाक हो गया है। तो मैंने कहा सर करिश्मा कपूर की शादी होगी क्या? उसने कहा सर आपको तो अब पता है, किसी चीज का पता ही नहीं है, आप तो सिर्फ आर सिंगल, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया उसकी शादी हो, उसके 4 बच्चे, मुझे क्या लेना। अब करिश्मा कपूर की शादी हुई, तलाक हुई, बताओ उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमें सबकी खबर रखनी है, बस अपने लक्ष्य की खबर नहीं, हमें अपने बच्चों की खबर नहीं है। पड़ोस का बच्चा कैसा रहता है पूरी खबर है, अपना बच्चा स्कूल में जाता है कोई खबर नहीं है। इसलिए तो आम व्यक्ति आम रह जाता है सर। हमें सारी चीजों में ध्यान रखते हैं, सारे फंक्शन अटेंड करने, सारे रिश्तेदारों को खुश करना, सारे पड़ोसियों को खुश करना, सारे सामाजिक। अरे 2 4 5 साल एनर्जी लगा ले, उसके बाद करते रहो जो मर्जी। एक ब्रांड बन गया, एक लेवल पा गया, फिर आपके करने का आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन उस लेवल तक तो अपनी एनर्जी बचा, उस लेवल तक तो प्राथमिकता डिसाइड कर, बट नहीं होता। और इसलिए आम व्यक्ति कई कई साल मेहनत करने के बाद भी बड़े मुकाम पर नहीं जा पाता। लेकिन जो खास लोग होते हैं, आरसीएम में सर मैं आपको काम की बात बता दूं, या जिंदगी भर हार्डवर्क नहीं है, सिर्फ 2 से 5 साल है। अब गलती क्या होती है, हम 10-10 साल तक भी हार्डवर्क करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम केंद्रित नहीं है, एनर्जी पता नहीं कहां लग रही है हमारी, हमें सबकी खबर रखनी है। इसलिए कामयाब व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं पता उसको क्या हो रहा है। बस उसको यह पता इस महीने मेरी टीम में कितने वाइटल आएगा, ये पिछले महीने ज्वाइन किया जिसके घर पे वेलकम मीट हुई या नहीं हुई, इसकी लिस्ट बनी या नहीं बनी, ये प्रोडक्ट 100% यूज कर रहा है नहीं कर रहा, मैंने इसकी अपलाइन से बात कराई नहीं कराई, इसके घर वालों को पॉजिटिव किया नहीं किया, इसको सही ढंग से प्लान दिखाना सिखाया नहीं, वो तो इसकी खबर रखता है। इस सिस्टम में सर 2 से 5 साल ही काम करना है, उसके बाद तो काम करना ही नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अब आज चारों पॉइंट आपको हो गए सर ये तो खतरनाक ही है। तीसरा जो पार्ट है, एक आम व्यक्ति और खास व्यक्ति में, एक आम व्यक्ति मेहनत से बचता है। अब शायद आप
इस बात से मेरे से डिसएग्री करोगे, एक आम व्यक्ति मेहनत से बचता है। अब इस पॉइंट को मैं कैसे बताऊं? वो जो 5-7-8 घंटे की काम करता है ना, इसी को इतना प्रमोट करता है जैसे उसने पहाड़ उठा लिया हो। इन 5-7-8 घंटे को हम इतना ढिढोरा पीट रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया हमने। अरे कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये तो मैं आपको आज आपको नोट कर लेना। जो व्यक्ति 8 घंटे मेहनत करता है वो केवल और केवल गुजारा बसर करने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति 12 घंटे काम करता है वो अच्छी लाइफस्टाइल जीने वाला व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति 16 घंटे काम करता है ना, वो अपने एक क्षेत्र का टॉप अचीवर मिलेगा आपको, अपने फील्ड का। बताइए हम कितने 16 घंटे काम करते हैं? जब मैं लेक्चरर था ना सर, पार्ट टाइम आरएसएम करता था, राजेश जी इस बात के उदाहरण है, देवेंद्र जी उदाहरण है इस बात के। मैं 4 बजे बाइक लेके निकल जाता था और कभी भी 11 बजे से पहले घर पे नहीं आता था। पार्ट टाइम में 7 घंटे मेहनत थी मेरी, यहां फुल टाइम वाला नहीं। भाई साहब 11 बजे तो घर से निकलते हैं, बड़ा साहब है ना, ये 20-30 फैक्ट्री चल रही है इसकी। 11 बजे तो घर से निकलेगा और शाम को 4 बजे घर पे आ जाएगा और फिर एहसान कर रहा है, सर मेरा तो चल ही नहीं रहा, तेरा 20 साल भी नहीं चलेगा। कैसे चल जाएगा? मेहनत करनी सर, कुर्बानी देनी पड़ती है, कामयाबी फ्री में नहीं मिलती किसी को। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। जितने भी आज अमिताभ बच्चन को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, बिल गेट्स, सबका शेड्यूल निकालिए ना सर, वो 6-7-8 घंटे सोते हैं सर, वो अपने काम पे बिजी रहते हैं। बट आम व्यक्ति इस 5-7-8 घंटे की मेहनत का इतना ढिढोरा पीटता है, पता नहीं क्या कर दिया उसने। मेहनत से मत बचिए सर। और इस शरीर को जितना एक्टिव रखेगा ना उतना सही रहेगा ये। जितना इसको आलस में लेके जाओगे ना उतना बीमार रहेगा ये। इसलिए कामयाब लोगों की आदत है कि वो मेहनत में विश्वास करते हैं, हार्डवर्क में विश्वास करते हैं, डेली का रेगुलर मेहनत करते हैं। हम तो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, प्लान दिखाई कई दिन हो जाता है मैं तो, और फिर करते हैं सर मेरी टीम तो बढ़ेगी नहीं। कहां से बढ़ेगी भैया? बता प्लान कितने दिखाई 4 दिन में, उन्हें 15 दिन में दिखाया कोई, तो बताओ टीम कहां से बढ़ जाएगी? प्लान दिखाएगा तो लोगों की नो सुननी पड़ेगी ना, लोग तो उंगली लगाएंगे ना आपको, लोग तो सुई बोगे ना, वो सुई का दर्द जो सहन कर लेगा वही तो हीरो बनेगा सर। घर बैठ कर तो मजे है, समस्या तो फील्ड में है ना, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे आपको, उनको जो पी गया वही तो हीरो बनेगा सर। तो इसलिए फील्ड में जाइए। और चौथा और लास्ट पार्ट है सर, एक आम व्यक्ति में और खास व्यक्ति में। एक आम व्यक्ति सीखने से बचता है, आम व्यक्ति सीखने से बचता है, बट जो कामयाब लोग हैं सीखने से बचते नहीं है। मैं इसको छोटे से उदाहरण से बताऊं आपको। हमारा कोई भाई साथी आपका पुलिस में भर्ती हो गया, वो कांस्टेबल लगा। क्या कांस्टेबल का नौकरी लगता है उसको कांस्टेबल की कुर्सी बैठा देंगे? नहीं, 4-6 महीने उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, सिखाएंगे उसको। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद फिर वो हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाएगा। क्या हेड कांस्टेबल प्रमोट होते हैं उसको हेड कांस्टेबल कुर्सी मिल जाएगी? नो, फिर 6 महीने ट्रेनिंग पे जा, फिर वो सब इंस्पेक्टर बनेगा। जैसे सब इंस्पेक्टर फिर जा 6 महीने ट्रेनिंग पे। क्योंकि जीवन में सीखना एक व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा साधन है। बट आम व्यक्ति सीखता नहीं है, किताब का वो रेट देखेगा, ट्रेनिंग का वो रेट देखेगा, टाइम नहीं है, सीखने का टाइम ही नहीं है, और दौड़ खूब लगा रहा है। बिना दौड़ लगाए कितना भी भाग लो क्या मिले? कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इस क्वालिटी के हैं, कुछ लोग ज्वाइन हो ही जाते हैं सर, 10-5 लोग हो गए तो थोड़ा बहुत बिजनेस बन ही जाता है। बट यदि डायमंड जाना है सर, रूबी जाना है, कोर लीडर बनना है, तो सीखना तो पड़ेगा। और जो खास लोग होते हैं वो सीखते हैं सर, उनकी ट्रेनिंग सर स्पेशल होती है। उनके महीने, हर महीने उनके हाथ में किताब होती है, वो नई नई ट्रेनिंग से कनेक्ट होते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डिटेलिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, पीपल हैंडलिंग, लोग इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं सर। तो ये 4 चीज़ें कामयाब लोग इन पर ध्यान देते हैं, बट आम व्यक्ति कहीं ना कहीं इन 4 चीज़ों से वंचित रह जाता है। जबकि हमारे अंदर अक्षमताएं बहुत हैं, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम थोड़ा सा साइड में कर दें तो हमारी जो मेहनत है वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होती। और हमारे सिस्टम में तो सर ये 4 चीज़ों का रोल है, या सीखने का रोल है, या हार्डवर्क का भी मेहनत करने का भी रोल है, या एनर्जी को केंद्रित करने का भी रोल है, और या खुद पर विश्वास करने का भी रोल है। आप 4 चीज़ों को शुरू कर लो। जो काम आप 5 साल में नहीं कर पाए उससे 5 गुना बड़ा काम अगले 5 महीनों में 100% गारंटी के साथ। तो इसलिए हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय की डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। भारत की नहीं बात कर, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। भारत में ये इंडस्ट्री उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक 1 लाख करोड़ की हो जाएगी।
1 लाख करोड़ में सबसे बड़ा टर्नओवर आरसीएम का होगा, और 2030 तक आरसीएम के 2,000 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाजार में जो भी प्रोडक्ट है वो सारा आपको आरसीएम के स्टोर पे मिलेगा। अब वो प्रोडक्ट आपकी टीम में कंज्यूम हो तो आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। अब नेटवर्क में 6 लोग हैं तो कितना कंज्यूम कर लेंगे, कितना करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा। हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, नेटवर्क में प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है, नेटवर्क में अचीवर बढ़ाने हैं, फील्ड में जाना है, उन लोगों को और शार्प करना है, उनको और प्रोडक्टिव बनाना है। ऐसा करते करते धीरे धीरे आप जैसे लोग आपकी टीम में डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे, आप जैसे लोग आपकी टीम में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपसे भी ज्यादा स्मार्ट लीडर आपकी टीम। और एक बार ये संख्या बढ़ी, उसके बाद तो बिजनेस आपका जो ये हार्डवर्क का फेज है, ये स्ट्रगल का फेज है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई फेज में चला जाएगा। और जब ये बिजनेस मल्टीप्लाई फेज में चल जाता है तब ये बिजनेस बहुत आसान बन जाता है। उससे पहले का थोड़ा सा मुश्किल होता है। दुनिया में आजकल तो चलो ऑटोमेटिक गाड़ी आ चुकी है, दुनिया में जितने भी गियर वाली गाड़ी है उन सब में पहले गियर में झटका लगता है सर। पांचवें में तो लगता ही नहीं किसी गाड़ी को झटका, पांचवें में तो मजा आता है, लेकिन पहले गियर के झटके के बाद तो दूसरे में जाएंगे ना। तो ये जो झटकों वाला पीरियड है ना, इससे बाहर निकलिए, फास्टली निकलिए। यदि स्ट्रगल के फेस में लंबे समय तक रहे तो आपके अंदर निराशा आए, क्या करें सर, हो नहीं रहा, ये नहीं रहा। इसलिए जितना जल्दी हो उसके अपने नेटवर्क को बढ़ाना, अपने नेटवर्क में लीडर बढ़ाना, अपने नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़ाना, अपने नेटवर्क में अचीवर्स बढ़ाना, उस पर फोकस कीजिए। और 1 से 2 साल में आरसीएम का एक बड़ा अचीवर बनिए, ताकि आप जिस सपने को लेकर के आरसीएम में आए हैं वो आपका सपना पूरा हो। तो आइए शुरू करते हैं, इस महीने हमारी क्या वर्किंग और इस महीने के क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए। मैं 3-4 स्लाइड आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी गिदड़बा की टीम को। अभी हमने एक तारीख को गिदड़बा में एक वंडरवर्ल्ड क्विक की ओपनिंग की, दुलीचंद जी के लिए जोरदार तालियां। और कमाल की बात यह रही कि वहां पर बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग आए। एसएमओ मैम वहां पे थी, तहसीलदार साहब वहां पे थे, सीनियर एडवोकेट्स वहां पर थे, बहुत बिजनेसमैन वहां पे थे, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग वहां पर थे, बहुत अच्छे। और हम उम्मीद करते हैं कि गिदड़वा स्टेशन आने वाले समय का इंडिया का, पंजाब का एक बहुत बड़ा स्टेशन बनेगा। वहाँ का स्टोर, वहाँ का हमारा डिलीवरी सेंटर, वहाँ का हमारा सेवा केंद्र बहुत बड़े रूप में अपना नाम पूरे इंडिया में रोशन करेगा। और वहाँ पर हमने एक साप्ताहिक मीटिंग शुरू करने की योजना बनाई है। बहुत जल्दी आपको वहाँ शेड्यूल मिल जाएगा वहाँ का, और यदि आसपास कोई लिंक हो आप वहाँ शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर बठिंडा और गिदड़वा में साप्ताहिक मीटिंग शुरू होने वाली है इस महीने से, जहाँ पर हर जो भी डेट होगा वहाँ 40-50 मिनट का एक सेशन रहेगा, जहाँ पर प्लान, प्रेजेंटेशन, आरसीएम के उद्देश्य, प्रोडक्ट पे बात करना, बॉडी स्कैनर की व्यवस्था, सारी चीज़ों को वहाँ पर लेके एक व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए आज के इस जूम सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये रास्ता है आरसीएम में कामयाब होने का। एक व्यक्ति आरसीएम को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद उसको बोला जाता है एसोसिएट बायर। वो एसोसिएट बायर यदि कुछ चीजों का ध्यान रखे, प्रॉपर लिस्ट बनाए, प्लान दिखाना सीखे, डिस्प्ले वाला ओपन करे, प्रोडक्ट की जानकारी ले, अपने अपलाइन की हेल्प ले, होम मीटिंग करे, जूम पे आए, अपने लोगों को लाए, अपना नेटवर्क का निर्माण करे, तो कुछ समय के बाद उसकी टीम में कुछ लोग आ जाते हैं और वो बन जाता है वाइटल अचीवर। बस यही तक काम, आगे काम नहीं है कुछ भी। आगे काम का रूप बदल जाएगा। अब वाइटल अचीवर को रोल्टी अचीवर नहीं बनना है, बनना ही नहीं है। क्या करना है? अपने एसोसिएट बायर को वाइटल अचीवर बनने में उनकी मदद करनी है, बस। आप बन जाएंगे रोल्टी अचीवर। एसोसिएट बायर से वाइटल बनने में आपको मेहनत करनी है, सीखना है, प्लान दिखाना सीखना, 5000 पीवी करना सीखना, डिस्प्ले वाल ओपन करना, जूम अटेंड करना, टीम को जूम अटेंड करना सिखाना, टीम को आरसीएम का ऐप डाउनलोड कराना, उनको मीटिंग में लेके आना, अपलाइन की हेल्प वगैरह वगैरह करके लिस्ट बनाना। और जब आपका नेटवर्क में इस प्रकार की एक्टिविटी होगी तो आप बन जाएंगे वाइटल अचीवर। अब अचीवर को रोल्टी बनने के लिए क्या करना है? अपने एसोसिएट बायर को वाइटल अचीवर बनाने में उनकी मदद करना, बस। और जैसे आपकी टीम में 5, 7, 10 वाइटल हुए, आप खटाक से बन गए रोल्टी अचीवर। अब लेवल 1 बढ़ गया, अब काम 2 हो गया आपके। वाइटल का एक ही काम था, अपने एसोसिएट बायर को सिखाना
उनको वाइटल बनाने के लिए उनकी हेल्प करना। रॉयल्टी चीवर के दो काम हो गए। कौन सा? पहला तो वही काम जो वाइटल पे कर रहा था, अब अपने एसोसिएट बायर को वाइटल चीवर बनाना और अपने वाइटल को रॉयल्टी चीवर बनाना। और यदि आपने ये काम कर लिया तो आप बन जाएंगे टेक्निकल चीवर। अब टेक्निकल चीवर के तीन काम हो गए। क्या? अपने एसोसिएट बायर को वाइटल चीवर बनाने में हेल्प करना, अपने वाइटल को रॉयल्टी चीवर बनाने में हेल्प करना और अपने रॉयल्टी को टेक्निकल बनाने में हेल्प करना। आप बन जाएंगे आरसीएम के राइजिंग कोर और कोरिलेटर। ये है इस सिस्टम का चलने का ग्राफ, रोड मैप। अब इसके लिए आपके अंदर तीन स्किल होने चाहिए। कौन कौन सी? कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और रिटेलिंग स्किल। ये स्किल आपके अंदर क्या काम करेंगी? सबसे पहला काम है नेटवर्क बनाना, और सबसे मुश्किल काम यही है क्योंकि मैं नया नया हूं और जब मैं लोगों के साथ जाके बात करूंगा तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने वाला नहीं है। बस यहीं पर गलती हो जाती है, हम बिना सीखे फील्ड में निकल जाते हैं और अपलाइन भी कई बार बोल देता है जा फील्ड में। आपने पहले उन सारे सवालों को सीखना है कि फील्ड में क्या क्या मिलने वाले हैं। यदि आपके पास उनके वैलिड जवाब होंगे तो आप सामने वाले को सही ढंग से रिस्पॉन्ड करोगे, और यदि आपके पास सही वैलिड जवाब नहीं होंगे तो सामने वाला आपको नेगेटिव करके भेज देगा। और यदि आप सही सवालों के जवाब दे पाए तो आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। आप प्लान दिखाना सीख गए, ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख गए, लोग कन्वर्ट करना सीख गए, प्रोडक्ट की जानकारी उनको देने लगे, हेल्थ की बात, तो आपकी टीम में कुछ लोग आ जाएंगे और आप वाइटल बन जाएंगे। अब आगे आपको वाइटल से रॉयल्टी पे जाना है तो क्या करना है? नेटवर्क को बढ़ाना। तो उसमें क्या करना है? अपने जो टीम के लोग हैं उनको भी प्लान दिखाना, सिखाना। अब आप यहां पर सिखाने के मोड में आ जाते हैं, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले बढ़ जाएंगे, होम मीटिंग करने वाले बढ़ जाएंगे, जूम पे आने वाले बढ़ जाएंगे, डिस्प्ले वाला ओपन करने वाले बढ़ जाएंगे, फिजिकल मीटिंगों में जाने वाले बढ़ जाएंगे, आरसीएम का ऐप डाउनलोड करने वाले बढ़ जाएंगे, 5000 पीवी करने वाले बढ़ जाएंगे। आपका नेटवर्क बड़ा होना शुरू होगा। और इसमें एक चीज नहीं और ऐड हो जाएगी, आपके शहर से बाहर आपका नेटवर्क फैलना शुरू हो जाएगा। और यही तो आरसीएम की ताकत है कि आपका बिजनेस इंडिया के कोने कोने में फैल जाता है। अब तीसरा, उस नेटवर्क में वॉल्यूम बनाना। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। हम इस लालच में आ जाते हैं कि बस सर ज्वाइन हो जाए, थोड़ा सा सामान ले ले। थोड़ा सा सामान क्यों दिलवा रहे हो उसका आप? यदि आप उसको पूरी बात नहीं बताओगे तो आपका नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, क्या फायदा उसका आपको? आप उसको ज्वाइनिंग भले मत कराइए, उसको सिर्फ प्रोडक्ट दीजिए। अभी जो राजेश कौशिक जी मधु संयम की बात कर रहे थे, कितने सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल हर घर की जरूरत है, गामा ओरिजिनल हर व्यक्ति की जरूरत है, न्यूट्रिजा वोमेन हर महिला की जरूरत है। हेयर रिवाइवल किट, देखिए राजेश कौशिक जी बिल्कुल साफ हो रहे हैं। हेयर रिवाइवल किट की बहुत लोगों को जरूरत है। बहुत सारे लोगों को दांतों की प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे बाजार का गंदे तेल वाला बिस्किट खा रहे हैं, पाम ऑयल वाला बिस्किट खा रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं जरूरत है सर? अब उसको क्यों 1500 पीवेट खा रहे हो? उसके साथ बात कीजिए, प्रोडक्ट की जानकारी देना, प्रोडक्ट के फायदे बताना और उसको 5000 पीवी तक लेके आना। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ आरसीएम का यूजर है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आरसीएम को करियर के तौर पे कर रहा है और वो 5000 पीवी सेल्फ आईडी पे नहीं कर रहा है, तो अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। और अपने आप से नहीं, अपनी टीम से भी धोखा कर रहा हो, क्योंकि टीम तो वही करेगी जो आप करेंगे। यदि मैंने 5000 पीवी करना नहीं आया तो मैं टीम को कैसे सिखा दूंगा? इसलिए वॉल्यूम बढ़ाना सीखिए। और जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होगा, नेटवर्क में वॉल्यूम होगा, अब देखिए खटाक से आपकी टीम में अचीवर आ जाएंगे। और किसी भी लीडर की टीम बड़ी तब मानी जाती है जब उसकी टीम में अचीवर हो। और जैसे आपकी टीम में अचीवर बढ़े, आपके लेवल ऑटोमेटिक रॉयल्टी टेक्निकल आने शुरू हो गए। टीम में अचीवर बढ़ेंगे तो आपका लेवल बढ़ेगा। यदि आपकी टीम में अचीवर नहीं बढ़ रहे हैं तो आपका लेवल नहीं बढ़ सकता। इन सारी चीजों के लिए मैंने 3 स्किल की बात की थी जो आपके अंदर होनी चाहिए। बस यही इस इंडस्ट्री का सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस ये है। ये 3 स्लाइड इस इंडस्ट्री का सिलेबस है, इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, सामने वाले से कैसे बात करनी है, यही लोगों को पता नहीं है। बस हम वो करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, बट सामने वाला वो सुनना पसंद करता है जो उसको अच्छी लगती है। जिस दिन मैं सामने वाले के साथ
वो बात करनी सीख गया जो उसको अच्छी लगती है, उस दिन वो करने लग जाएगा जो मुझे अच्छा लगता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी का मूल मंत्र। हम तो अपनी कहानी बताते रहते हैं, बस अपनी भी कहानी खत्म हो रही, सामने लोग सुनते ही नहीं है, तो बोलते हैं भैया बाद में देखूंगा। यही सीखना है, अपलाइन से कैसे बात करनी है, डाउन लाइन से कैसे बात करनी है, क्रॉस लाइन से लोगों के अंदर सर उम्र बढ़ जाती है लेकिन बोलने की उनके अंदर तब उसके बाद भी कला नहीं आती है। कब कहां पर क्या बोलना है पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। लोक व्यवहार किताब, व्यवहार कुशलता किताब इस काम में अव्वल है। यदि किसी व्यक्ति ने 50 बार लोक व्यवहार किताब पढ़ ली हो तो दुनिया के टिपिकल से टिपिकल व्यक्ति को भी वो ज्वाइन करा देगा, क्योंकि वो ह्यूमन स्किल्स में एक्सपर्ट हो जाएगा। अब 50 बार किताब पढ़ना तो आसान नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल चीज आपके लिए और लॉन्च हुई है, आई एम स्मार्ट लीडर ऐप। उसमें लोक व्यवहार किताब को ऑडियो समरी में दे रखा है, अब बार बार सुनोगे सीख जाएंगे। और आप फील्ड में जाके लोगों से जो बात करोगे, लोग उसका कैसा रिप्लाई करेंगे वो आपको नेगेटिव कर देगा। तो फील्ड में जाने से पहले आई एम स्मार्ट लीडर में एक एआई फीचर आया है, जिसमें आप एआई के प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। वो नौकरी वाला है तो नौकरी वाले को एआई प्रोस्पेक्ट बना लो, महिला है तो महिला को एआई प्रोस्पेक्ट बना लो, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को एआई प्रोस्पेक्ट, और साथ करो ना खुल के बात, करो ना नेगेटिव बात। और यदि आपने उस एआई के काल्पनिक प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप दुनिया के टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति को भी कन्विंस कर लोगे। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी और आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए। दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल, जब आप लोगों के पास जाएं तो आपकी एक्टिविटी रिजल्ट ओरिएंटेड हो। केवल आप भाषण देने नहीं जाते हैं, मैं आपके बीच में भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपके अंदर स्किल डेवलप करने आया हूं ताकि आपके रिजल्ट बढ़े। तो दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल, आप कैसे, आपके पास टूल हो, आपके पास बॉडी स्कैनर मशीन हो, आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल की लिफलेट हो, बुक हो, आपके पास गामा ओरिजिनल की किताब हो, आपके पास की सोल के प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो। जब तक टूल को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली। और तीसरा रिटेलिंग स्किल। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है सर, मैं अभी उदाहरण दे रहा था, गामा ओरिजिनल हमारे पास एक ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। कल मैं पूरा दिन गामा ओरिजिनल की डिब्बी ले घुमा, मेरे से तो किसी ने एक डिब्बी भी नहीं ली। तो क्या गामा मेरे अंदर रिटेलिंग स्किल नहीं थी इसलिए नहीं ली? वो बोलते हैं ना, बेचने वाले की तो तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जिसको बेचना नहीं आता उससे कोई मीठा शहद भी नहीं लेता है। रिटेलिंग स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, सेल्स स्किल, प्रोडक्ट की नॉलेज, पीपल हैंडलिंग स्किल, टूल का इस्तेमाल करना, पॉजिटिव एटीट्यूड, सामने वाले को सेटिस्फाई करना, ये चीजें होंगी तो। और रिटेलिंग करनी आ गई तो फिर 5,000 रुपये थोड़ी अटकेंगे, मैं 10,000 पीवी कर लूंगा, मैं 50,000 पीवी कर लूंगा और मैं 1,00,000 पीवी कर लूंगा। और यदि ये तीनों स्किल आ गई तो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आपके नेटवर्क में अचीवर भी बढ़ेंगे। बस ये 3 चीजें हमारे, और जैसे हम ऐसा करेंगे हमारे रिजल्ट बढ़ेंगे। और फिर इस सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट होता है कि यहाँ पर हम अपने साथियों को सेलिब्रेट करते हैं जब वो किसी अचीवमेंट पाते हैं। ये हमारे लेवल हैं, बिगिनर से स्टार्ट होता है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। उसके बाद रॉयल्टी के 4 मुकाम हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। जैसे आप स्टार प्लेटिनम का मतलब 3.5 लाख 3 महीने मेंटेन करते हैं, उसके बाद टेक्निकली आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और जैसे आपका 5-5 लाख पे भी होता है, आप बन जाते हैं पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार, इस प्रकार के लेवल आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो मार्च महीने के लिए हम सब के लिए गुड न्यूज है कि हमारे टीम से जो भी मार्च के महीने में अचीवर्स होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया है, जिसमें मैं रहूंगा सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। अभी सिटी फाइनल नहीं है, वो कुरुक्षेत्र में होगा, अम्बाला में होगा, लुधियाना में होगा कहीं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, इस महीने के हमारे अचीवर्स को एक शानदार प्रोग्राम में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और प्रोग्राम ऐसा होगा जो शायद आप आज तक आपने ऐसा देखा नहीं है। उस प्रोग्राम में, उस वेन्यू में पहली बार आप लोगों के लिए इस प्रकार का आयोजन होगा कि वहां पर एंट्री से पहले एक लीडर गैलरी बनी होगी और उस लीडर गैलरी में हमारे जो विनर अचीवर रहेंगे
उनके नाम होंगे होर्डिंग पे, विनर एंड अबव, जिसका बिजनेस 260 का है, और स्टार और रॉयल्टी अचीवर के होर्डिंग पे फोटो होंगे। ये तो होगी आपकी हॉल से पहले लोग आपके, जैसे एनिवर्सरी में आपने देखा होगा वहां बड़े बड़े लीडर्स की होर्डिंग लगते हैं, हमारे यहां पर वाइटल अचीवर के होर्डिंग लगेंगे। और जैसे आप अंदर जाओगे तो अंदर आपके हॉल में पूरी की पूरी ट्रॉफी मेडल से पूरा हॉल सजा हुआ होगा। और जब आपको स्टेज से बुलाया जाएगा तो सामने स्क्रीन पर लिखा होगा आई एम द अचीवर, और आप जैसे चलोगे आपको प्राउड होगा कि मैं एक अचीवर के रूप में स्टेज पर जा रहा हूं। इस प्रकार से भव्य स्वागत के साथ आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, और जैसे आप स्टेज पर जाएंगे उस हाल में आपको एक शानदार मेडल या ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। मेडल किसको मिलेगा, ट्रॉफी किसको मिलेगी, वो भी बातचीत करने वाले हैं। तो आपको इस चीज को इस महीने यदि आप इस प्रकार का कोई अचीवमेंट लेते हैं तो इस शानदार भव्य प्रोग्राम में आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारे इस महीने के अचीवर्स के लिए, जैसे आज मैंने आपसे कुछ ट्रेनिंग की बात की, इस महीने के अचीवर्स के लिए एक फुल डे एलडीपी सेशन है, फुल डे, जहां पर माइंड प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इन सारे विषयों पे बातचीत करेंगे। बीच में आधा घंटा का एक टी ब्रेक रहेगा, और ये 5-6 घंटे का एक सेशन है। ये सारे के सारे आयोजन आपके लिए अगले 1-2 महीनों में होने वाले हैं, लेकिन इनके लिए टारगेट मंथ आपका मार्च महीने है। तो किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा? इस इवेंट में उन साथियों को स्टेज रिकॉग्निशन मिलेगा, वीआईपी एंट्री मिलेगी, जो इस महीने अपनी आईडी पर 5000 पीवी करेंगे। लेकिन इनको इस इवेंट में एंट्री का टिकट लेना पड़ेगा, जो भी वहां का टिकट 200 रुपए, 250, जो भी होता है सेलिब्रेशन इवेंट का। लेकिन इनको स्टेज पे बुलाया जाएगा, स्टेज पे इनके लिए तालियां बजेगी, इनके लिए फोटो खींचा जाएगा, कोई ट्रॉफी वगैरह इनके लिए नहीं रहेगी, सिर्फ स्टेज रिकॉग्निशन मिलेगा इनको। बट जो साथी 10,000 पीवी कर लेंगे उनकी एंट्री फ्री, वीआईपी एंट्री, वीआईपी सीटिंग, और उनको एक शानदार मेडल के साथ, जो भी मैं दिखा रहा था उस मेडल के साथ सम्मानित किया जाएगा। बट यदि कोई साथी 10,000 पीवी के साथ साथ मार्च में ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोल्टी बन जाता है, लेकिन उस अचीवर का मिनिमम 5,000 पीवी होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, मिनिमम 5,000 पीवी। तो उन साथियों की एंट्री फ्री, वीआईपी एंट्री, वीआईपी सीटिंग, और उनको एक शानदार ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, वे होंगे इस इवेंट के हीरो। और जो साथी हमारे 10,000 पीवी करेंगे और लेवल पे आएंगे, ये 5,000 पीवी वालों को सारे ट्रॉफी मिलेंगी, लेकिन जो 10,000 पीवी करेंगे और लेवल पे आएंगे उनकी भी इस फुल डे एलडीपी सेशन में एंट्री फ्री रहेगी, जो ओपनर एंड अबव अचीवर्स होंगे उनकी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो आप अपनी टीम के बहुत सारे साथियों को इस इवेंट का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम के लोग जब स्टेज पे होंगे तो उनको एक वीआईपी फीलिंग मिलेगी, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आज 3 मार्च है, हमारे पास पूरे 28 दिन बचे हुए हैं। यदि हम अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करें, प्लानिंग करें, उनकी हेल्प करें, उनको प्लान दिखाना सिखाएं, उनको 100%, और मैं एक चीज और बता दूं, यदि हम 100% प्रोडक्ट यूज को सीख लें तो 5,000 पीवी करने के लिए 1 रुपए का भी प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। फिर भी परिवार छोटा है तो कुछ गामा की, कुछ न्यूट्रिजार मैन की, न्यूट्रिजार वोमेन की, या जो भी आपके प्रोडक्ट उनकी रिटेलिंग की जा सकती है। तो ये एक आपके लिए मार्च महीने के अचीवर्स के लिए एक आयोजन किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे साथी इस महीने इस पे काम करेंगे, और हमारी टीम का ये पहला इस प्रकार का एक इवेंट रहेगा जहां पर मैं उस प्रोग्राम में रहूंगा, और आप लोगों को ये फील आएगा कि मैं इस प्रोग्राम का वीआईपी लीडर हूं। बहुत भव्य प्रोग्राम रहेगा ये, शायद आपने देखा नहीं होगा। और आपकी टीम के जो भी लीडर इस प्रोग्राम के अचीवर होंगे वो वहां से एटम बम बनकर जाएंगे। सर, वो आयोजन बहुत शानदार होने वाला है, उसकी खुद मैं प्लानिंग करूंगा इस प्रोग्राम के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो 2 पार्ट आज आपके बीच में मैंने शेयर किए, आपने उन पर गौर भी किया होगा। तो केवल इधर से सुन के इधर से निकालना उसका कोई मतलब नहीं है सर। जिंदगी में सुनने वाला बड़ा नहीं होता, जिंदगी में सुनकर अमल करने वाला बड़ा बनता है। तो आप इन सारी चीजों को अमल में लाइए, काम कीजिए। हमारे हाथ में ऊपर वाले के आशीर्वाद से ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हम पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। और मैं अक्सर बोलता हूं, इसको मैं आपसे एडवांस में माफी मांग रहा हूं, जो भी आप काम कर रहे हैं ना सर, इससे कुछ भी चमत्कार नहीं हो सकता, कुछ भी चमत्कार नहीं हो सकता। जिस दिन उस काम को छोड़ दोगे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं परसों वहां पे था प्रोग्राम में,
1 तारीख को गिदड़बाह में, वहां पर एसएमओ मैम बैठी हुई थी। मैंने उनसे सवाल किया, मैम परमात्मा आपको 100-120 साल की उम्र दे, लेकिन एक बात का मुझे उत्तर दिया, आपने जिस दिन अपने डॉक्टरी के प्रोफेशन को छोड़ दिया क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे सिस्टम की ताकत है मैम कि हम जिस दिन छोड़ दोगे, हम जहां से छोड़ेंगे वहीं से हमारा बच्चा शुरू करेगा। यही तो, इसलिए तो लोग इस सिस्टम के पीछे पागल हो रहे हैं सर। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पैसिव इनकम जनरेट करने का एक बहुत पावरफुल, सशक्त और टेस्टेड जरिया है। बट हमारे से गलती क्या हो रही है, हम अपनी एनर्जी को 10, 20, 50 जगह लगा रहे हैं। बस काम के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब के लिए टाइम है। आज 1 घंटा की जूम के लिए टाइम ही नहीं था। अब तो होली है सर, वो होली भी मनाए, अरे मनाओ ना, काम के बाद मना लो ना। सारे कामों के लिए टाइम है उसको, लेकिन अपनी कामयाबी के लिए टाइम नहीं बेचारे के पास। कितना भोला है वो। और उन चीजों से जिंदगी में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो काम हम आप आज कर रहे हैं ना सर, उसी उसी संघर्ष से, उसी स्ट्रगल से, उसी मेहनत से हमारे बच्चों को अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी ऐसे संघर्ष कर करके आगे बढ़े, तो मर्जी आपकी, आपकी जिंदगी आप जियो, आप आरसीएम करो ना करो, आपका फैसला है। तो बट यदि 2-4 साल संघर्ष कर लिया तो सर बच्चों की जिंदगी तो कुछ महान बन जाएगी ना, कि वो तो कहलाएंगे कि मेरे पापा ने कुछ किया है। ये तो कौन पूछने वाला है सर? दुनिया आके चली गई, 10 दिन के बाद कोई पूछता भी नहीं है ऐसा क्या करके पापा कि उसका नाम आगे अमर रहेगा। बच्चों को दादाजी का नाम तक पता नहीं होता सर, भूल गए सारी चीजें। दादाजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और ये एक ऐसा महान काम है जो आने वाली पीढ़ियां भुलानी, क्योंकि वो रॉयल्टी आपके माध्यम से आ रही है। और इस इंडस्ट्री ने प्रूव किया है, वर्ल्ड लेवल पे जानते भारत में आरसी में ऐसे लोग हैं जो तीसरी पीढ़ी में जा चुका है। हमारे जोधपुर के लीडर हैं सीपी सिकवाल जी, उनकी पोता आरसीएम कर रहा है, तीसरी पीढ़ी में जा चुका है। रवि शर्मा जी का उदाहरण है, सतीश पंडित जी की मैडम का उदाहरण है, कितने सारे एग्जाम्पल है। और अभी 24 मई को भीलवाड़ा में इवेंट हो रहा है नेक्स्ट, वहां पर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे बहुत सारे देखने वाले, कि शुरू किया था बाप ने, माँ ने, दादा ने, वह दुनिया में नहीं है लेकिन ट्रांसफर उनके बच्चों का नाम हो गया। तो करना क्या है सर, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम प्राथमिकताओं के साथ सीख के अपने आप को डेवलप करके टीम को बिल्ड करने पे लगाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारी ये जो बातचीत हुई है आपके बिल्कुल काम आएगी, और आप इस महीने एक शानदार टीम को अचीवर बना करके, मैं आपके अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा, आपकी टीम की अचीवमेंट की बात कर रहा हूं। यदि आपकी टीम की अचीवमेंट के लिए आपने जी जान लगा दिया तो आपकी अचीवमेंट तो ऑटोमेटिक आ गई सर। इस सिस्टम की यही तो खूबी है, अपने लिए काम ही नहीं करना होता है। जो व्यक्ति मेरी टीम में पिछले महीने आया था, यदि मैं उसके हाथ मेहनत करके उसको वाइटल बना लूं तो उसके ऊपर का तो कितने सारे लोग वाइटल आ जाएंगे। बस वही तो मेहनत करनी है। तो थोड़ा सा अपने आप को फील्ड में उतारिए सर, बहानों से बचिए, किसी और के भरोसे मत रहिए, खुद पे विश्वास कीजिए, आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए। बस कहीं ना कहीं आपका विश्वास कमजोर है, उस विश्वास को जगाइए, अपने डर को भगाइए, अपनी काल्पनिक धारणाओं को बदलिए। और मैं पूरे दावे से कहता हूं, इस टीम के लीडर इंडिया में एक नया इतिहास रचेंगे। यहां पर बहुत जोशीले साथी हैं, और मैं कई सारे साथियों से तो इतना प्रभावित हूं, उनके पास काफी दिन से आरसीएम कर रहे हैं, बट अभी भी वो बड़े मुकाम पर नहीं है, लेकिन उनका पॉजिटिविटी, उनका पेशेंस इतना बड़ा है कि मैं उनको सल्यूट करता हूं कि यार इसको विश्वास है कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। तो ऐसे साथी हमारे बीच में हैं जो आरसीएम के स्टार बनेंगे। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी आगे 9 बजे का अगला सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू सर, गुरुदेव, कुछ कमाल साथियों कर के दिया आपने। अचीवमेंट भी दिया आज। थैंक यू गुरुदेव, आज नहीं, तो वो पोस्टर नहीं आ पाई मेरे पास, और और वो ग्रुप में आज है मैंने सर थोड़ा वो। टॉपिक कुछ और लेना था, सुरेंद्र अगली जी बार ले लेंगे, बीच में राजेश जी ले सर ने लेंगे, बता मिल दिया के। था मैसेज, आप सुना नहीं आपने ध्यान से। गुरुदेव ने बताया था बीच में, वो पोस्टर बना नहीं पाए थे, इसलिए उनको सेलिब्रेशन है, उनको हार्दिक बधाइयां। कमाल आज का कर विषय दिया है। कुछ और रखना था मैंने, इसलिए वो उस चीज पे ध्यान नहीं। अभी केवल और केवल फोकस इस महीने के रिजल्ट पे आपको लाना है, अपने अचीवर्स पे। जी थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव, जो ये अभी मार्च का जो सेलिब्रेशन है, इसका पोस्टर भी आएगा ना? इसका पोस्टर अगले 2 से 3 दिन में आपके बीच में आ जाएगा, बस बस, थैंक यू। ग्रुप में आ और जाएगा। इसका पोस्टर आपके पास आ जाएगा। 4 गुरुदेव ने बड़े शानदार शानदार बातें बताई हैं सफल और असफल लोगों के बीच में, और हमारे पास मात्र 1 ही मिनट है। किसी का व्यूज ले सर।
दुलीचंद जी का ले लेते हैं, इन्होंने अभी अभी ओपनिंग की है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ਆਪਣੇ नमस्कार। ਹਾਂਜੀ, ਅਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਓਪਨਿੰਗ। ਔਰ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 4-5 ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤਰੀ ਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 25,000 ਪੀਵੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੋ ਸੋ ਅਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਧੂਮ ਮਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर। थैंक यू दुलचंद ऑल द सर जी। बेस्ट सर। थैंक यू सर। और जैसे कि टाइम हो चुका है, गुरुदेव की अगली मीटिंग है सर, व्यूज तो अभी नहीं लेके क्लोजिंग करें सर। जी 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 जी। जी। बाकी जिन अभी तो साथियों ने। काम मैं फिर बता रहा हूं, 100% एनर्जी केवल काम पे, बस दाएं बाएं देखना ही नहीं है। बिल्कुल। केवल और केवल अपनी टीम के अचीवर निकालने पे काम करना है, और कुछ भी जी। नहीं देखना है। गुरुदेव जी ने सर। बिल्कुल सही कहा है, अगर हम दाएं बाएं देखते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं गाड़ी चलाते हुए। देखो, एक जगह पूरा फोकस होके काम करना है। और सबने ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोग्राम रहेगा एलडीपी में भी सबसे ज्यादा अपनी टीम के लोग आने चाहिए, प्रयास करना है। और जो सेलिब्रेशन रहेगा उसमें भी। और सेलिब्रेशन के लिए जैसे सर ने बताया है कि कंपटीशन भी रहेगा, पंजाब के ज्यादा अचीव रहेंगे कि हरियाणा के ज्यादा अचीव रहेंगे। तो हम सब मीटिंग को क्लोज करने जा रहे हैं। अगले मंगलवार को मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। नमस्कार, जय श्री राम। जय आर सी एम सर।